मोदी आएगा। जोड़ने का मतलब क्या है उसमें? भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, उसमें नया जोड़ने का कोई अलग बंटवारा किया होगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा ना। जरूरत है इसके, भारत जोड़ने की जरूरत है। भारत जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, इसके पार्टी जुड़ने की जरूरत है। वो पार्टी टूटी हुई है। भारत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जिस तरह से यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, क्या लगता है इस बार वोट किस मुद्दे को होगा? भाजपा। क्यों हिंदुत्व को लेके चल रहे इसलिए? मोदी साहब मोदी साहब। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल किसकी तरफ है? क्या लग रहा है भाजपा की तरह है। क्यों भाजपा ही क्यों? भाजपा मोदी साहब है इसलिए। काम हुआ है यहाँ पे इस विधानसभा? हाँ, सब कुछ हुआ। विधायक जनता के बीच रहते हैं या चुनाव है इसलिए? हाँ, विधायक हर जो कुमार भाई कानानी है, हर साल डोर टू डोर सबको मिलने के लिए जाते हैं और सबकी समस्या भी सुनते हैं और काम भी होते हैं अच्छे वराशा पे। इसलिए हम सब कुमार भाई के साथ हैं और भाजपा के साथ हैं और बहुत सा विकास हुआ है गुजरात में, आप खुद देख सकते हो। उन्होंने कहा भाजपा ने विकास किया है, आप भी मानते हैं? आपको भाजपा का विकास नहीं दिखाई देता है? आपको राम मंदिर नहीं दिखाई दिया मैडम? राम मंदिर 500 साल पुराना केस था। विपक्ष कहती है भगवान राम सिर्फ भाजपा की नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है भगवान क्या है, वो लोगों को कुछ नहीं मालूम है। उनको एक ही मालूम है, अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है तो वहां जाके उनको प्रॉब्लम खड़ा करो। आज 500 साल पुराना केस था, नरेंद्र मोदी ने उनको सोल्व कर दिया। कश्मीर में कई हिंदू मर गए, 370 नहीं हटी, नेहरू जी लगा के गए थे। नरेंद्र मोदी अमित शाह ने 2 मिनट में उसको खत्म कर दिया। ये विकास नहीं है तो क्या है? इन अंधे को दिखाई नहीं देता है क्या? वो कह रहे हैं देश को आजादी तो गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी ने दिलाई, सरदार पटेल भी थे, मोरारजी देसाई भी थे, कोई अकेले आदमी ने नहीं दिलाई थी। आज सरदार पटेल ने आजादी दिलाई तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिट उनको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? आज तक एक कांग्रेस वाला वहाँ पे फूल चढ़ाने नहीं गया, ऐसा क्यों? क्या लगता है कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस कुछ नहीं चाहती है। कांग्रेस को दिल्ली में अपने घर में ही रहना है, गुजरात में कभी भी वो आ नहीं सकती है। 27 साल से तो कांग्रेस को हटा दी है गुजरात में, आप खुद देख रहे हो विकास। भारत जोड़ रहे हैं तो? भारत जोड़ने का मतलब क्या है उसमें? भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, उसमें नया जोड़ने का कोई अलग बंटवारा किया होगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा ना। जरूरत है इसके, भारत जोड़ने की जरूरत है। भारत जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, इसके पार्टी जुड़ने की जरूरत है। वो पार्टी टूटी हुई है। भारत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ दिया हुआ है। अखंड भारत की स्थापना उसी ने की हुई है, उसमें कहाँ भारत जोड़ो की यात्रा करने की जरूरत है? क्या यहाँ की समस्या, क्या विधानसभा में कोई कमी है? गवर्नमेंट नौकरी नहीं आपता, गवर्नमेंट नौकरी कोई ने आपता नहीं। कोई पण सरकार होय, गवर्नमेंट जॉब आवे ने ये सरकार हाची गणवानी। तो क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार होनी चाहिए गुजरात में? मोदी जी जेनी हो ये नहीं, बाकी गवर्नमेंट नौकरी जोवे। 10 वर्ष था मारो क्या भाई। लगता है कौन देगा गवर्नमेंट जॉब? कोई भी सरकार हो गवर्नमेंट जॉब देगा, वो ही चलेगा। तो किस पे विश्वास लगाएंगे इस बार आप? क्या लगता है कौन सी पार्टी है? सब मोदी आएगा। मोदी आपको क्या लगता है यहाँ की क्या समस्या? बीजेपी हिंदू में भारत में रहने को तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। बस वही एक बात, हम मोदी को देखते हैं, मोदी ही आएगा। गवर्नमेंट कितना लोगों को जॉब देगी आप बताओ? भारत की वस्ती कितनी है? तो जो विपक्ष बेरोजगारी नहीं चलेगी। धंधा करना तो सबके पास है, किसी को धंधा नहीं करने का है तो क्या सरकार क्या देगी? सरकार कुछ नहीं देगी। सरकार के काम को जरूरत है, वर्क पूरा खुश है। भाजपा के कार्यों से पूरा खुश है, पूरा। महंगाई नहीं दिख रही आपको? महंगाई नहीं है मैडम, ये महंगाई है ही नहीं। सामने खरीदों को भी प्रॉफिट मिल रहा है और महंगाई बढ़ रही है तो वैश्विक महंगाई बढ़ रही है। तो कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि महंगाई है उनका मुद्दा है चुनाव मैदान में। वो तो उसको दिख रहा होगा हर बार की एजेंडा है। महंगाई है कि नहीं है? यहाँ महंगाई कम है, बाहर जाओ दूसरे कंट्री में तो मालूम पड़ेगा कितनी महंगाई है। अगल बगल वाला देश देखो, आपका मुद्दा 500 रुपया है पेट्रोल। ऑलरेडी मोदी भारत जोड़ो यात्रा मोदी की है, वो तो उसने खींच लिया है। ऑलरेडी मोदी सब कुछ कर रहा है, पूरा भारत जोड़ ही रहा है। राम मंदिर बना रहा है, 370 हटा रहा है, सब कुछ मोदी कर रहा है। वो तो बोल रहा है कि सब हम जोड़ रहे हैं, वो उसने तो ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो जिस तरह से राहुल गांधी चले जा रहे हैं, क्या लगता वो है? पप्पू है, पप्पू है। नाम ही मत लो इधर, ओनली फॉर मोदी। मोदी के नहीं चले
चलेगा इधर इधर ओनली नहीं है इतिहास। राहुल गांधी को इतिहास का कुछ पता ही नहीं है। क्या क्या इतिहास है? पूरा परिवार में किसी को ये इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं। पहले 3,50,000 में इधर मकान मिलता था, उसका अभी 35 लाख रुपया हो गया। और 400 रुपया का बोतल है, उसका 800 रुपया गैस का बोतल जो पहले 400 मिलता था अभी 800 हो गया। तो ये मकान का भी भाव बढ़ा है मिलकत का। एक बार फिर जिस तरह से मतदान करना है, क्या मुद्दे को लेकर यहाँ की जनता मतदान करेगी? आपकी क्या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ये ज्यादा सब देख के मतदान करेगी। सूरत में जो 20 साल में 25 साल में जो विकास हुआ है वो किसी गुजरात क्या पूरे इंडिया की कंट्री में पूरी इंडिया कंट्री में किसी में जो विकास हुआ ना सूरत में वो किसी जगह नहीं हुआ है। जिस विपक्षी पार्टी को और जिस जनता को विकास ही नहीं दिख रहा, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए तो कुछ भी देखो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अंधे लोगों को क्या बोलते हैं उसको, सूरदास। ये सूरदास लोग है, उसको कुछ नहीं दिखेगा। कैसे भी करके किसानों को 2-2 हजार रुपये अपने खाते में डाल रहा है, जहाँ मंदिर बना रहा है वहाँ मिसाइल बना रहा है। जो डेवलपमेंट हो रहा है सब वो कर रहे हैं। मोदी जी का काम है, पाकिस्तान है, चाइना है, सब उसको आंखें दिखा के वो भी शांत हो गए हैं। पहले सामने मिसाइल खड़ी रखते थे, हमारे सामने ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करके नए नए मिसाइल मेड इन इंडिया बनाए हैं। देखने में सब देख रहे हैं कि सब शांत हो गए हैं। मतलब पार्टी भी आ गई है। आम आदमी पार्टी आगे लोगों ने दिल्ली में है, इधर गुजरात में कोई नहीं है। यहाँ नहीं चलेगी आम आदमी पार्टी, यहाँ चलेगी झाड़ू की तरफ साफ कर देंगे। झाड़ू वाला नहीं चलेगा। जिसको काम करने का है उसको विकास मिलता है, जिसको काम करने का है जो काम नहीं है करता है वो बोलता है विकास नहीं हुआ है। तो भाजपा ने क्या विकास किया? विकास किस तरह से गुजरात में विकास हुआ है? गुजरात जितना विकास पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। आप जहाँ पर देख लो, आप तो देख ही रहे हो, सब रोड पे आ रहे हो, कैसे रो रहे हैं सब। यहाँ पर सब लोगों को एम्प्लॉयड चाहिए, एम्प्लॉयड नहीं मिल रहे हैं। वो बेकारी की बात करता है। यहाँ पर जिसको भी जितने भी आदमी हो, जितना जॉब चाहिए जितना जॉब मिल रहा है। आम आदमी पार्टी गारंटी लेकर आई, उनकी गारंटी पे कितना विश्वास है? नई पार्टी है तो उसको एक तक देके शायद तो अच्छा भी कर सकती है। और ज़्यादातर सूरत में सौराष्ट्र आए हुए माइग्रेट पीपल ज़्यादा है, तो अभी बोल नहीं सकते हम कौन जीतने वाला है। आम आदमी पार्टी गारंटी लाई है, कितना विश्वास है उस गारंटी पे? मुझे तो नहीं लगता है, और आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि गुजरात के अंदर कोई तीसरा पक्ष आके अपनी सरकार बना पाया हो। पॉसिबल नहीं है मैडम। क्या लग रहा है इस बार गुजरात चुनाव में किस दो के बीच में टक्कर है? किसके बीच में टक्कर है? गुजरात का अभी इतना छोटे बच्चे का पूछो भी कि कौन गुजरात में जाए तो बोलेगा मोदी मोदी मोदी। इसको तो कौन पहचानता है? सब राहुल गांधी को पहचानता है? इसको तो पहचानता है, लेकिन बोलता है ये पप्पू है। आप कंपेयर कर रहे हो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, जिसकी 2 सीट है, और आप तुलना कर रहे हो 352 वाले से। वो गारंटी लेकर आ रहे, वो कह रहे जनता का पूरा प्यार मिल रहा है। वो तो हर जगह कहते हैं ना, उसका तो बोलना ही है ना। फिर पलट जाएंगे ना, हारने के बाद क्या बोलेंगे? पहले ये सोच लो, हारने के बाद बोलेंगे ये ईवीएम सब हैक हो गए। 130+ मोदी है, इतना काफी है। तो क्या लगता है यहाँ पर इश्यू पे लड़ा जाएगा ये चुनाव है ना। गुजरात में नेशनल इश्यू ज़्यादा हावी रहते हैं, और किसी को फ्री में कुछ चाहिए नहीं, इधर ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी है, आपने देखा। आप 2 बजे चले जाओ कहीं भी, आप दिल्ली में निकल के दिखाओ मेरे को 7 बजे, आप 7 बजे के बाद यहाँ हमारी बच्ची है 2 बजे रात को निकल सकती है। आप डायमंड के ऑफिस देख रहे हो या मिनी बाजार का, हर जगह आप पहले जाके देख लो। हर ऑफिस होती है, हर ऑफिस में रहते हैं 2 करोड़, किसी पे 50 लाख 1 करोड़। आपने कभी कहीं गार्ड देखा है? आप कहीं नहीं देखोगे। सिक्योरिटी स्टेबिलिटी सब है, और कुछ जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा महिला यहाँ सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है आपके घर में? हाँ सुरक्षित है, सुरक्षित है। गुजरात में ऑलरेडी सुरक्षित ही है। मैडम आप ये सवाल गलत लोगों से पूछ रही है। जेंट्स से आप ये सवाल लेकिन आपके घर में महिलाएं, आपकी बहनें हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप कितना खुश? मैं खुश नहीं हूँ, आप लेडीज से जाके पूछो। आप जेंट्स से पूछ रही हो ना। कल सुबह लेकिन आप घर के पेरेंट्स होंगे, आपको तो पता होगा ना आपकी बेटी अगर बाहर है तो कितना विश्वास होता है कि हाँ मेरी लड़की यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है। ये दिल्ली नहीं है, वहाँ है ना 6 बजे के बाद कपल भी नहीं निकल सकता। बच्ची यहाँ 6 बजे के बाद घर में घुस जाती है। हमारी बच्चा नवरात्रि में आप देख लो 2 बजे एक्टिव वाले के घर आ जाती है। इतनी सुरक्षा क्या लगता है? ये नरेंद्र मोदी की वजह से है, वो नहीं है फिर भी है इधर। इस बार यहाँ की पसंद कौन है? कुमार कानानी। और गुजरात की पसंद? वो भूपेंद्र भाई। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसको देख रहे हैं इस बार? मैं तो अभी न्यूट्रल हूँ। आप में नया बंदा अच्छा आया हुआ है, और बीजेपी में कुंवर भाई का काम भी अच्छा है, और सौराष्ट्र से माइग्रेट पीपल ज़्यादा है,
तो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उसका वोटिंग का वो जो वोटिंग का यहाँ रजिस्टर नहीं है, तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कौन जीतता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि गुजरात जिस तरह से मोदी का घर कहा जाता है, जो घर का असर देखने को मिल रहा है कि वारछार रोड विधानसभा में हम मौजूद है और यहाँ की जो जनता है वो भाजपा के लिए जो उनका प्यार है वो साफ ही आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह से उन्होंने उनके कार्य और उनकी योजनाओं को लेकर एक एक बातों को गिनाया है हमारे सामने। बस आप हमारे साथ हुई बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, सूरत।